दोस्तों 2024 में सिनेमा ने हम सबको हंसाया, रुलाया और कुछ मूवीज ने तो हमारे पॉपकॉर्न के पैसे तक वसूलवा दिए। लेकिन 2025 भाई साहब ये साल कुछ अलग ही लेवल पर धमाका करने वाला है, क्योंकि आ रहे हैं विक्की कौशल का तलवार वाला ऐतिहासिक जोश, ऋतिक वर्सेस जूनियर NTR की महायुद्ध वॉर 2 और भाईजान सलमान खान का सिकंदर वाला राज। लेकिन सवाल ये है, क्या ये फिल्में वाकई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनेंगी या फिर इंस्टाग्राम पर मीम्स का हिस्सा बनकर रह जाएंगी? तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो, पानी की बोतल भर लो और दिमाग को पॉपकॉर्न मोड पर सेट कर लो, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 2025 की 15 सबसे बड़ी फिल्मों के बारे में जो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के 7 अनियास फिल्म लिस्ट पर शुरू करते हैं 2025 के ब्लॉकबस्टर्स का सिनेमैटिक सफर। नंबर 15 गेम चेंजर। नंबर 15 पर आती है गेम चेंजर, एक धमाकेदार पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा। अरे दोस्तों, गेम चेंजर नाम सुनते ही दिमाग में बजने लगा ना, बवाल मचने वाला है। इस फिल्म में आपको रामचरण और कियारा आडवाणी की शानदार जोड़ी देखने को मिलेगी। इस फिल्म की ट्रेलर आने के बाद लोग तो अपना बाल नोचने लगे हैं कि आखिर शंकर जैसे डायरेक्टर को हो क्या गया है, क्या बवाल चीज बनाकर ये अपने फैंस के उम्मीदों पर पानी फेंक रहे हैं। ट्रेलर देखकर एकदम क्लियर है, रामचरण एक पॉलिटिशियन बने हैं जो सिस्टम को क्लीन करना चाहते हैं। लेकिन भाई ये तो हम पहले ही नायक, शिवाजी द बॉस और इंडियन में देख चुके हैं, मतलब पुरानी वाइन नई बोतल में। बजट की बात करें तो भैया 450 करोड़ रुपए फूंक दिए गए हैं इस फिल्म पर, और गानों पर 75 करोड़ रुपए खर्च करके भी एक भी गाना यादगार नहीं बना। कमेंट में बताओ गेम चेंजर से आपको सबसे ज्यादा क्या उम्मीदें हैं। नंबर 14 छावा, इतिहास, एक्शन और विक्की कौशल का दमदार अंदाज। छावा एक धमाकेदार हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जो हमें इतिहास के पन्नों से जोड़ती है और लेकर चलती है छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान की कहानी से रूबरू कराने। इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं लक्ष्मण उत्तेकर, जो हिस्टोरिकल फिल्मों को बखूबी पर्दे पर उतारने के लिए जाने जाते हैं। इसमें विक्की कौशल आपको छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में नजर आएंगे। उनका लुक इतना दमदार है कि टीजर देखते ही फैंस ने सीटियां बजा दी। अब बात करते हैं संभाजी महाराज की। वो न सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, बल्कि एक बहादुर योद्धा और दूरदर्शी लीडर भी थे। विक्की कौशल के डायलॉग्स ऐसे हैं कि सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सीन में वो तलवार घुमाते हुए कहते हैं, मराठा का सिर कट सकता है, झुक नहीं सकता। बस इतना सुनकर ही दर्शकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना भी इस फिल्म में अहम रोल निभाते नजर आएंगे। अक्षय खन्ना का किरदार थोड़ा मिस्ट्री से भरा है, लेकिन उनका अंदाज हमेशा की तरह क्लासिक होने वाला है। रश्मिका मंदाना उनकी मुस्कान से लेकर उनके सीरियस मोमेंट्स तक हर सीन में वो अपनी छाप छोड़ेंगी। रिलीज डेट दोस्तों, अपने कैलेंडर में 14 फरवरी 2025 की तारीख को लाल गोला लगा दो, क्योंकि इस दिन छावा सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। विक्की कौशल तलवार लेकर मैदान में कूद चुके हैं। अक्षय खन्ना अपना मास्टर प्लान बना रहे हैं और रश्मिका मंदाना की मुस्कान से आधा मैदान पहले ही जीत लिया गया है। ये फिल्म वैलेंटाइन डे पर रिलीज हो रही है, तो चाहे सिंगल हो या मिंगल, इतिहास का रोमांस देखने जरूर जाना। तो दोस्तों, छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको इतिहास के उस दौर में ले जाएगा जहाँ बहादुरी, सम्मान और बलिदान की गाथा लिखी गई थी। टिकट्स बुक कराना मत भूलना, वरना फिर बाहर खड़े होकर ट्रेलर देखते रह जाओगे। नंबर 13 सितारे जमीन पर। तो दोस्तों, सितारे जमीन पर आ रही है 2025 में, और इस बार आमिर खान कुछ हटके करते नजर आएंगे। नहीं भाई, ये तारे जमीन पर का सीक्वल नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई कहानी है। तो जो लोग पहले से अपनी इमोशनल तैयारी कर रहे थे, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। इस फिल्म में आमिर खान एक बास्केटबॉल कोच के किरदार में होंगे, और दोस्तों यकीन मानिए ये कोच सिर्फ गेम सिखाने के लिए नहीं आएगा, बल्कि बच्चों को जिंदगी का गेम खेलना भी सिखाएगा। यहाँ पर बच्चों को ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि जो बॉल वो पहले अपनी दोस्त की खोपड़ी पर दे मारते थे, अब उसी बॉल से 3 पॉइंटर फेंकेंगे। इस फिल्म में आमिर खान के साथ होंगी जेनेलिया डिसूजा, हाँ वही जो सालों पहले तुझे मेरी कसम में
हमारे दिलों में उतर गई थीं और जो हर एक लड़का सोचता है कि काश इनके जैसी वाइफ मुझे भी मिल जाए, पर सबकी किस्मत रितेश भाई जैसे थोड़ी न है। इस फिल्म में जेनेलिया डिसूजा की मौजूदगी कहानी को एक इमोशनल टच देगी। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं RS प्रसन्ना। जी हाँ, वही जो शुभ मंगल सावधान जैसी फिल्में बना चुके हैं। इसका मतलब है कि फिल्म में इमोशंस होंगे, ड्रामा होगा और हाँ, कुछ हल्के फुल्के जोक्स भी होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आमिर खान फिल्म में बच्चों को सिर्फ बास्केटबॉल सिखाएंगे तो आप गलत हैं। भाई साहब, यहाँ आमिर खान ऐसा मोटिवेशनल स्पीच देंगे कि सुनते ही बच्चे बॉल को गोल पोस्ट के बाहर भी फेंक सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान दो, ये फिल्म 14 अगस्त 2025 को रिलीज होगी। हाँ, एक दिन पहले पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और टिकट सब सेट कर लेना। आमिर खान कोच बनकर बच्चों को सिखाएंगे, लेकिन हमें तो यही डर है कि कहीं वो बच्चों को सिर्फ एक गोल करने का लेक्चर देने में पूरा सेशन न निकाल दें। जेनेलिया डिसूजा का किरदार थोड़ा इमोशनल है, लेकिन हमें यकीन है कि उनकी क्यूट स्माइल और दमदार एक्टिंग आपको सीट से उठने नहीं देगी। और दोस्तों, अगर आपको बास्केटबॉल का ABCD भी नहीं आता तो भी घबराने की जरूरत नहीं। आमिर खान आपको गेम के साथ साथ जिंदगी जीने का तरीका भी सिखा देंगे, भले वो अपनी जिंदगी में शादी कर करके परेशान है। तो दोस्तों, सितारे जमीन पर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल और मोटिवेशनल सफर होने वाला है। इस फिल्म का न सिर्फ बेसब्री से इंतजार है, बल्कि ये एक ऐसा अनुभव होगी जो शायद आपको अपनी लाइफ की गाड़ी को फिर से ट्रैक पर लाने में मदद करे। टिकट जल्दी बुक कर लेना, वरना बाद में स्क्रीन पर हाउसफुल लिखा मिलेगा और आप बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खाते रह जाओगे। नंबर 12, बागी 4। तो दोस्तों, बागी 4 का पोस्टर आउट हो चुका है और भाई साहब, टाइगर श्रॉफ फिर से अपनी हाई ऑक्टेन एक्शन और धमाकेदार स्टंट के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। बागी सीरीज की पहचान सिर्फ एक्शन से नहीं, बल्कि हर बार एक दमदार विलेन को टाइगर के हाथों धूल चटाते देखने में भी है। भले ही कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर गदर न मचाया हो, लेकिन टाइगर के फैंस का जो प्यार है वो हर बार स्क्रीन पर झलकता है। बागी 4 से उम्मीदें क्यों हैं आसमान पर? क्योंकि भाई, टाइगर श्रॉफ और एक्शन का रिश्ता बिल्कुल चना और चबेना जैसा है। जब तक दोनों साथ न हो, मजा अधूरा है। फिल्म का पोस्टर देखकर ही फैंस ने फुल स्पीड में एक्साइटमेंट का गियर डाल दिया है। तो जनाब, बागी 4 की रिलीज डेट फाइनल हो चुकी है, 5 सितंबर 2025। अब जरा ध्यान दो, ये लगभग 8 से 10 महीने दूर है, यानी नवरात्रि से पहले और गणपति बप्पा के स्वागत के बीच आपको सिनेमा घरों में टाइगर का दमदार एक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप भी सोच रहे हैं कि रिलीज से पहले ही जिम जाकर बाइसेप्स बना लें ताकि टाइगर से थोड़ा मैच कर सकें, तो भाई, फिटनेस ट्रेनर की फीस पहले ही तय कर लो। और हाँ, फिल्म के दौरान सीट बेल्ट बांधकर बैठना, क्योंकि टाइगर के स्टंट में स्पीड लिमिट का कोई नियम नहीं है। अगर आप टाइगर श्रॉफ के फैन हो और बागी सीरीज के हर पार्ट को एंजॉय किया है, तो बागी 4 का ट्रेलर आते ही यूट्यूब के काउंटर्स पर फुल स्पीड में लाइक और शेयर बटन दबाना मत भूलना। बागी 4 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक्शन प्रेमियों के लिए ट्रीट है। सीटियां तैयार रखो, पॉपकॉर्न पहले ही ऑर्डर कर लो, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है और इस बार बागी मोड में। तो दोस्तों, 5 सितंबर 2025 को टाइगर से मिलने सिनेमा घरों में जरूर पहुंचना, वरना फिर दोस्त के इंस्टा स्टोरी पर बागी 4 के एक्शन सीन देखकर मन मारकर रह जाओगे। नंबर 11, जाट। सनी देओल का गदर अवतार और रणदीप हुड्डा का दमदार कमबैक। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, जाट आने वाली है, एक हाई ऑक्टेन एक्शन ड्रामा जिसमें एक बार फिर सनी देओल अपने फुल एक्शन मोड में वापसी कर रहे हैं। अब भैया, सनी पाजी को जब गुस्सा आता है तो डायलॉग्स नहीं, हाथ चलते हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं गोपी चंद मलिनेनी, जो साउथ इंडियन सिनेमा में अपनी मास एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। मतलब सीधा हिसाब, पंच मारो, हवा में उड़ेगा विलेन। रणदीप हुड्डा, दमदार कमबैक। अब आते हैं रणदीप हुड्डा पर। भाई साहब, इनके फैंस तो कब से उनका इंतजार कर रहे थे। रणदीप हुड्डा और सनी देओल का आमना सामना इस फिल्म का हाईलाइट होने वाला है। एक तरफ सनी पाजी का हैंडपंप उखाड़ने वाला गुस्सा और दूसरी तरफ रणदीप हुड्डा का क्लासी अंदाज। भाई, ये भिड़ंत देखने लायक होगी। फिल्म का टीजर जब से रिलीज हुआ है, फैंस के दिलों में हलचल मची हुई है। सनी देओल का वही दमदार लुक,
मूंछों पर ताव और डायलॉग्स ऐसे कि थिएटर में सीटियां गूंज जाएंगी। अब दोस्तों, जाट की रिलीज डेट फाइनल हो चुकी है, अप्रैल 2025, यानी अब से लगभग 4 से 5 महीने का इंतजार बाकी है। भाई, अगर आप सनी देओल के डायलॉग्स और रणदीप हुड्डा की गहरी आंखों में डूबने के शौकीन हो तो ये फिल्म आप जैसे लोगों के लिए ही बनी है। और हाँ, थिएटर जाते समय कानों को तैयार रखना, क्योंकि 2.5 किलो का हाथ जब गिरेगा तो आवाज थिएटर के बाहर तक जाएगी। जाट सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सनी देओल और रणदीप हुड्डा का एक्शन तड़का है। तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अप्रैल 2025 में सिनेमा घरों में होगा गदर। टिकट बुक करना मत भूलना, वरना फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज पर दूसरों के रील्स देखकर जलते रह जाओगे। नंबर 10, हाउसफुल 5, कॉमेडी, मस्ती और पागलपंती का फुल डोज। दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी हाउसफुल एक बार फिर धमाल मचाने के लिए तैयार है। हाउसफुल 5 आने वाली है और इस बार मस्ती, कॉमेडी और ड्रामा का डोज डबल नहीं, ट्रिपल होने वाला है। अब देखो भाई, अक्षय कुमार और रितेश देशमुख तो हाउसफुल फ्रेंचाइजी की जान है। इनके बिना ये मूवी अधूरी है। इस बार इनके साथ संजय दत्त भी शामिल हैं और जब संजय बाबा हंसाते हैं तो लोग हंसते हंसते सीट से गिर जाते हैं। हाउसफुल इज इक्वल टू कॉमेडी प्लस ड्रामा प्लस कंफ्यूजन। हाउसफुल का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, 3 गुना कंफ्यूजन, 4 गुना मस्ती और 5 गुना हंसी का हंगामा। मतलब कहानी से ज्यादा यहाँ कैरेक्टर्स का मेला होगा। हर सीन में इतनी गड़बड़ झाला होगी कि दर्शकों को समझ ही नहीं आएगा कि कौन किसका भाई है, कौन किसकी बीवी है और कौन किसके पीछे भाग रहा है। हाउसफुल हमेशा से अपने प्रोडक्शन वैल्यू के लिए जानी जाती है। सेट्स, गाने, कॉस्ट्यूम्स, सब कुछ बड़ा, चमचमाता और आंखों को चौंधियाने वाला। इस बार भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने पैसा पानी की तरह बहाया है। 6 जून 2025, जी हाँ, ये तारीख याद कर लो। उस दिन पूरे थिएटर में हंसी का सुनामी आने वाला है। अगर आप हाउसफुल सीरीज के पुराने फैन हैं, तो इस बार हंसी के साथ पेट पकड़कर थिएटर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, इस बार वो कौन था जैसे डायलॉग्स की जगह ये क्या हो रहा है भाई गूंजने वाला है। वैसे मूवी देखने के बाद मुंह पर मास्क पहन लेना, क्योंकि इतने जोर से हंसोगे कि आसपास वालों को हंसी का स्प्रे लग सकता है। हाउसफुल 5 सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये हंसी का बम है जो आपके मूड को सीधा टॉप गियर में डाल देगा। तो दोस्तों, 6 जून 2025 को अपने दोस्तों, पड़ोसियों, भाई बहनों और दूर के रिश्तेदारों को साथ लेकर थिएटर पहुंच जाना और हो सके तो अपनी इस सानिया दीदी के लिए भी टिकट खरीद लेना। नंबर 9, थामा, एक रोमांटिक हॉरर कॉमेडी का धमाकेदार तड़का। सोचो, दिवाली की रात, पटाखों के शोर के बीच अंधेरे थिएटर में आप बैठे हो, पॉपकॉर्न का डब्बा हाथ में और स्क्रीन पर अचानक आयुष्मान खुराना। लेकिन भाई साहब, इस बार वो रोमांटिक हीरो नहीं, बल्कि एक कूल वैम्पायर बनकर आपके सामने है। और जैसे ही आप उनकी खून से लाल आंखों को घूर रहे होते हो, तभी एंट्री होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, एक ऐसे विलन के रूप में जो शायद वैम्पायर को भी खा सकता है, वो भी बिरयानी के साथ। अब कहानी में एंट्री होती है हमारी प्यारी और टैलेंटेड रश्मिका मंदाना की, जो शायद वैम्पायर को इश्क का टीका लगाकर इंसान बना दे, या शायद वैम्पायर उन्हें अपना खास ब्लडी डेट बना ले। और भाई परेश रावल, अरे ये तो पूरे शो का मास्टरमाइंड है। वो उस किरदार में है जो या तो कहानी को पटरी पर लाएगा या फिर पूरी मूवी को सीधा गोवा के बीच पर ले जाएगा। डायरेक्टर्स का नाम सुनकर आप कहोगे, अरे यार, ये तो वही लोग हैं जो पहले भी हॉरर कॉमेडी में हंसते हंसते डराते रहे हैं। थामा में आपको रोमांस, हॉरर, कॉमेडी और ब्लडी लव स्टोरी का जबरदस्त कॉकटेल मिलेगा। एक ऐसा कॉकटेल जिसे पीने के बाद आप थिएटर से निकलते वक्त वैम्पायर की तरह ही सनग्लासेस पहनकर निकलोगे। और हाँ, सबसे खास बात, फिल्म दिवाली के त्योहार पर रिलीज होगी, यानी रॉकेट बम तो आसमान में फूटेंगे, लेकिन असली धमाका थिएटर के अंदर होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि थामा आ रही है आपके दिवाली को और भी मजेदार, डरावना और रोमांटिक बनाने के लिए। नंबर 8, ठग लाइफ। जब 1987 की कहानी 2025 में धमाका करने लौटेगी। सोचो यार, टाइम मशीन में बैठकर हम 1987 में पहुंचते हैं, जहां एक ऐसा ठग घूम रहा है जो हीरो भी है और थोड़ा सा एंटी हीरो भी। और इस ठग का रोल कर रहे हैं हमारे कमल हासन सर। मतलब समझ लो, हर सीन में आपको क्या बंदा है भाई बोलने का मौका मिलेगा। अब कमल हासन यहाँ एक ऐसे किरदार में है जो अपनी ठग लाइफ के स्टाइल से पूरे देश को चौंका देगा।
मिलेगा। आप सोचोगे कि वो विलेन है, फिर अगले सीन में वो हीरो निकलेगा और फिर भाई सस्पेंस तो थिएटर में ही खुलेगा ना। जिन्होंने कमल हासन के पुराने किरदार देखे हैं वो जानते हैं कि उनका हर रोल देशभक्ति से थोड़ा सा छिड़का हुआ होता है और इस बार तो भाई साहब पैट्रियोटिज्म की ऐसी मिसाल पेश करेंगे कि दर्शक खड़े होकर सलामी ठोक देंगे। ठग लाइफ सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जिसमें एक्शन, ड्रामा, देशभक्ति और थोड़ा सा कमलिज्म मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, 5 जून 2025 को ये मूवी सिनेमा घरों में दस्तक देगी। मतलब गर्मी की छुट्टियों में ऐसी थिएटर में ठंडी हवा के साथ कमल हासन सर का स्वैग देखने का मजा 2 गुना हो जाएगा। तो दोस्त, कैलेंडर में तारीख घेर लो और अपनी ठग लाइफ को कमल लाइफ में बदलने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 7, राजा साहब। रोमांस, कॉमेडी और हॉरर का देसी तड़का। तो भैया तैयार हो जाइए, आ रही है द राजा साहब, एक ऐसी फिल्म जो रोमांस में गुलाब, कॉमेडी में मिर्च मसाला और हॉरर में भूतों का तड़का लगाएगी। और लीड रोल में कौन होगा, गेस करो। अरे भाई, कौन होगा राजा साहब? प्रभास। जी हाँ, वही प्रभास जो अब सिर्फ साउथ का हीरो नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का बाहुबली बन चुका है। अब जरा सोचो, प्रभास अपनी भारी भरकम आवाज में कहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ राजा साहब। और अगले ही सीन में भूत उनका कंधा पकड़कर कहता है, अरे भाई थोड़ा स्पेस दो यार। यह फिल्म आपको लव स्टोरी का गुलाबी एहसास देगी, कॉमेडी से पेट में गुदगुदी करेगी और हॉरर सीन में सीट से चिपका देगी। भाषाओं की बात करें तो फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ यानी पूरे 5 भाषाओं में रिलीज होगी। अब ये मत पूछना कि प्रभास हर भाषा में खुद डब करेंगे या नहीं, वो तो भाई वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स की नौकरी छीन लेंगे। रिलीज डेट बस थोड़ा इंतजार और। पहले जो तारीख तय की गई थी वहाँ से फिल्म को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब राजा साहब एंट्री करेंगे लेकिन राजा स्टाइल में। तो तैयार हो जाइए क्योंकि राजा कभी लेट नहीं होते, बस उनकी एंट्री का टाइम सही होना चाहिए। नंबर 6, कांतारा चैप्टर 2। अब जरा बात करते हैं कांतारा 2 की। दोस्तों, याद है ना 2022 का धमाका, जब जंगलों की कहानी और ऋषभ शेट्टी के गजब के परफॉर्मेंस ने पूरे सिनेमा घरों में तूफान ला दिया था। पहली फिल्म का बजट था सिर्फ 16 करोड़ लेकिन कलेक्शन सीधा 125 करोड़। भाई ये तो ऐसा है जैसे जेब में सत्तू लेकर निकले और लौटते वक्त ब्रीफ केस में गोल्ड बिस्किट भरकर आए। अब ऋषभ शेट्टी एक बार फिर कांतारा 2 में अपना जलवा बिखेरने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार कहानी और भी इंटेंस, ग्रैंड और सोल टचिंग होगी। जंगल की धड़कन, ड्रम्स की आवाज और रश्ब का करिश्मा, मतलब भाई दिवाली की मिठाइयाँ भी फीकी पड़ जाएंगी। और सुनो, रिलीज डेट, जी हाँ, अक्टूबर 2025। तो दोस्तों, कैलेंडर में रिमाइंडर लगा लो, टिकट के पैसे अभी से गुल्लक में डाल दो और दिवाली के बाद सीधा जंगल यात्रा की तैयारी कर लो। तो तैयार हो जाइए क्योंकि कांतारा 2 न सिर्फ एक फिल्म है, ये एक इमोशन है, एक जंगल का आह्वान है और बॉक्स ऑफिस का महायुद्ध है। जब जंगल बोलेगा, बॉक्स ऑफिस हिलेगा, कांतारा 2 आएगा, रिकॉर्ड्स फटेगा। नंबर 5, थलापति 69, पॉलिटिकल ड्रामा का फुल ऑन एक्शन तड़का। अरे भाई, सीट बेल्ट कस के बांध लो क्योंकि थलापति 69 आने वाली है। और ये कोई मामूली फिल्म नहीं, ये तो इमोशंस, एक्शन और पॉलिटिक्स का ऐसा मसाला डोसा है जिसे खाने के बाद आप सीधा नेता बनने का सपना देखने लगोगे। अब सुनो कहानी। डायरेक्टर एच विनोद अपनी सुपरहिट स्टाइल में एक बार फिर कैमरा संभाल चुके हैं। इस बार स्क्रीन पर एंट्री होगी हमारे सुपरस्टार थलापति विजय की, जो अपने फैंस के दिलों पर राज करेंगे और सीटियों की बारिश में पूरा थिएटर हिलाकर रख देंगे। और भाई साहब, स्पेशल एंट्री बॉबी देओल, जी हाँ, जो इस फिल्म में पॉलिटिकल विलन बनकर आएंगे। उनके चेहरे की स्माइल के पीछे छुपा ये नेगेटिव किरदार इतना खतरनाक होगा कि लोग सोच समझकर वोट दो वाले पोस्टर लगाने लगेंगे। इस मूवी का हाइप, अरे जनाब, हाइप ऐसी है कि सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। फैंस की हालत ऐसी है जैसे दिवाली की रात में बिजली गुल हो गई हो। सबकी निगाहें टिकी हैं अक्टूबर सन 2025 पर। और मजेदार बात ये है कि फिल्म में पॉलिटिक्स के साथ साथ जबरदस्त एक्शन, दिल छू लेने वाले डायलॉग्स और कुछ ऐसे ट्विस्ट होंगे कि हर कोई कहेगा, भाई ये तो पॉलिटिकल थ्रिलर का बाहुबली है। आ रहे हैं विजय और बॉबी, राजनीति और गोलियों के शोर में। मिलते हैं अक्टूबर सन 2025 में। नंबर 4, टॉक्सिक। दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लो
और नारियल पानी का गिलास साइड में रख दो, क्योंकि टॉक्सिक नाम की एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म आने वाली है जो आपके होश उड़ा देगी। और भाई, ये कोई आम कहानी नहीं है, ये गोवा के समंदर के नीचे छुपे उस अंधेरे कोने की बात करेगी जहाँ ड्रग कार्टेल का खेल चलता है और गोलियों की आवाज गिटार की धुन से ज्यादा सुनाई देती है। कहानी में क्या होगा? गोवा की खूबसूरत लोकेशंस, बीच पर सूरज की रोशनी और उसके पीछे काले धुएं में घुली ड्रग माफिया की कहानी। लेकिन जनाब, इस बार कहानी सिर्फ पुलिस और अपराधियों तक नहीं रुकेगी। यहाँ पर एक ऐसा किरदार होगा जो सिस्टम को हिलाकर रख देगा। और मजेदार बात, इसके हर सीन में आपको इतना एक्शन देखने को मिलेगा कि आप अपनी सीट पर उछल पड़ेंगे। भाई, कास्ट के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि इतने बड़े बड़े स्टार्स होंगे कि पोस्टर में सिर्फ चेहरों का ही जंगल नजर आएगा। एक्टर्स की आंखों में इतनी आग होगी कि थिएटर का ऐसी भी पसीना छोड़ देगा। ये फिल्म सिर्फ एक्शन और ड्रामा तक सीमित नहीं है, इसमें वो कड़वी सच्चाई भी दिखाई जाएगी जिसे अक्सर चमकते हुए समंदर की लहरों के नीचे दबा दिया जाता है। और हाँ, हर पंचलाइन ऐसी होगी कि लोग थिएटर में जोर जोर से सीटियां बजाएंगे। रिलीज कब होगी दोस्त? सन 2025 के आखिर में, जब सर्द हवाएं चलेंगी और नए साल का काउंटडाउन शुरू होगा, तब टॉक्सिक थिएटर में अपनी आवाज गूंजाएगी। रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि जब ये आएगी तब बॉक्स ऑफिस पर टॉक्सिक की गूंज सुनाई देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ देखने के लिए नहीं, फील करने के लिए बनाई गई है। नंबर 3, कुल्ली। जब थलाइवा यानी सुपरस्टार रजनीकांत स्क्रीन पर आते हैं, तब लोग कुर्सियां छोड़कर स्क्रीन के सामने नाचने लगते हैं। कुल्ली एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें थलाइवा इस बार कुल्ली के अवतार में नजर आएंगे। लेकिन रुको भाई, ये कोई आम कुल्ली नहीं है। ये कुल्ली सिर्फ सामान नहीं उठाता, बल्कि सिस्टम की गंदगी को उठाकर बाहर फेंकता है। एक ऐसा किरदार जो गरीबों का मसीहा है और अमीरों की टेंशन। गोदामों के अंधेरे कोनों में जहाँ माल नहीं, गलत धंधे चलते हैं, वहीं से शुरू होगी ये कहानी। और भाई, जैसे जैसे रजनी सर के डायलॉग्स गूंजेंगे, थिएटर में सीटियां इतनी बजेंगी कि आसपास के थिएटर वालों को अपनी मूवी रोकनी पड़ जाएगी। खास बात क्या है? फिल्म में रजनीकांत का एक ऐसा अवतार देखने को मिलेगा जिसमें वो सिर्फ हाथों से फाइट नहीं करेंगे, बल्कि स्टाइल से दुश्मनों को गिराएंगे। और मजेदार बात ये है कि उनकी हर एंट्री इतनी ग्रैंड होगी कि लोग पॉपकॉर्न गिराकर खड़े हो जाएंगे। विलेन कौन है? अरे भाई, जितना बड़ा हीरो उतना ही बड़ा विलेन। इस बार हमारे थलाइवा के सामने एक ऐसा खलनायक होगा जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से खेलता है, जो कि है वन एंड ओनली वन नागा अर्जुन सर। रिलीज कब होगी? इस धमाकेदार फिल्म को सन 2025 की गर्मियों में रिलीज किया जाएगा। इतना तय है कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी, उस दिन थिएटर के बाहर लंबी कतारें होंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि थलाइवा आ रहे हैं कुल्ली बनकर, एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। नंबर 2, वॉर 2। दोस्तों, वॉर 2 आने वाली है। ये लाइन सुनते ही ऋतिक रोशन का वो किलर लुक, हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर और बैकग्राउंड में गूंजता म्यूजिक आपके कानों में गूंजने लगा होगा। सन 2019 में जब वॉर आई थी, तब थिएटर में सीटियां, तालियां और ऋतिक के नारे सुनाई देते थे। अब वही ऋतिक रोशन वापस लौट रहे हैं, लेकिन इस बार उनके सामने खड़ा है साउथ का शेर, जूनियर NTR। अरे भाई, जब ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे के सामने आएंगे तो न थिएटर की कुर्सियां सलामत रहेंगी, न फैंस के गले। और हाँ, इस धमाकेदार जोड़ी के बीच चमक बिखेरेंगी कियारा आडवाणी, जो सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि कहानी में ऐसे ट्विस्ट लेकर आएंगी कि दर्शक झूम उठेंगे। अब बात करते हैं इस फिल्म के बजट की। भाई साहब, ये कोई मीडियम साइज पिज्जा टाइप फिल्म नहीं है, ये तो जंबो फैमिली पैक है। बजट इतना बड़ा है कि अगर इस पैसे से चांद पर होटल बनाना शुरू किया जाए तो वहाँ चाय स्नैक्स की दुकान भी खुल जाए। अरे भैया, हर सीन इतना शानदार होगा कि देखने वाला बोलेगा, यार ये कैमरा घुमा कौन रहा है? क्रिस्टोफर नोलन है क्या? अब आता है असली सवाल, रिलीज डेट। तो ध्यान से सुन लो, फोन उठाओ, कैलेंडर खोलो और 14 अगस्त सन 2025 की तारीख पर बड़ा सा गोल घेरा बना लो, क्योंकि इस दिन थिएटर नहीं बल्कि पूरे देश में वॉर 2 का जश्न मनाया जाएगा। बॉक्स ऑफिस के दरवाजे टूटेंगे, फैंस झंडे लहराएंगे और सोशल मीडिया पर #War2 ट्रेंडिंग में टॉप पर होगा। फाइट सीक्वेंस इतना जबरदस्त होगा कि आपके चश्मे का नंबर 2 से 4 हो जाएगा। कार चेज सीन, भाई इतनी स्पीड होगी कि फॉर्मूला 1 के ड्राइवर भी कहेंगे, भाई थोड़ा स्लो चला लो। और ऋतिक जूनियर NTR का आमना सामना, अरे जनाब, वो तो ऐसा सीन होगा जिसे देखकर थिएटर की स्क्रीन कहेगी, बस कर यार, मैं टूट
जाऊंगी, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि वॉर 2 कोई फिल्म नहीं, ये एक इमोशन है, एक ऐसा इमोशन जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नंबर 1, सिकंदर, सलमान खान। नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? स्टाइल, एक्शन और वो ठेठ भाईजान वाला अंदाज। और इस बार भाईजान लौट रहे हैं सिकंदर बनकर। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि फैंस के दिलों पर भी राज करेगी। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। सिकंदर एक हाई बजट एक्शन एंटरटेनर है, जिसका बजट इतना है कि उससे 2-3 छोटी फिल्में बन जाएं और ऊपर से डायरेक्टर का लोन भी चुक जाए। 400 करोड़, जी हाँ, पूरे 400 करोड़ रुपए का बजट। और भाई, हर सीन में ये पैसा झलकता भी दिखेगा। इस बार भाईजान सिर्फ एक्शन करते हुए नहीं बल्कि सिकंदर वाले अवतार में नजर आएंगे। दुश्मनों को एक एक पंच ऐसे लगेंगे कि वो सीधे गूगल मैप खोलकर नई जिंदगी का रास्ता ढूंढेंगे। और भाई, बात जब सलमान खान की हो तो सिर्फ एक्शन ही नहीं, एंटरटेनमेंट, इमोशन और पावर पैक डायलॉग्स भी होंगे। एक ऐसा डायलॉग जरूर आएगा जो आपको सालों तक याद रहेगा। सिकंदर का मतलब है जिद, और मैं हर हाल में जीतना चाहता हूँ। टीजर पहले ही सोशल मीडिया पर धूम मचा चुका है। फैंस का एक्साइटमेंट ऐसा है जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल हो और आखिरी ओवर में भाईजान बैटिंग कर रहे हों। अब आते हैं रिलीज डेट पर। तो भाई, ईद सन 2025, मतलब इस बार ईद पर सिर्फ सेवियां ही नहीं, थिएटर में सीटियां भी खूब बजेंगी। हर शो हाउसफुल, हर एंट्री पर तालियां और हर एक्शन सीन पर भाई भाई का शोर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सिकंदर कोई आम फिल्म नहीं, ये एक फेस्टिवल है, एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जिसे मिस करना मतलब भाईजान के फैन होने का हक खो देना। ईद सन 2025 सिर्फ एक तारीख नहीं, ये सिकंदर का दिन होगा। तैयार रहो, क्योंकि सलमान भाई आने वाले हैं और इस बार वो सिकंदर बनकर पूरे बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगे। तो दोस्तों, ये थी 2025 में आने वाली टॉप 15 बड़ी मूवीज की लिस्ट। लेकिन भाई, 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर एंटरटेनमेंट का पिटारा खाली नहीं होता। यहाँ आपको डेली आपकी सानिया दीदी के आवाज में कुछ न कुछ नया देखने को मिलता ही है। भाई, चैनल सब्सक्राइब करने में GST नहीं लगता, ना ही नेटफ्लिक्स वाला खर्चा आता है। तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, घंटी बजाओ और बन जाओ हमारे फिल्मी परिवार का हिस्सा। और खुद का ख्याल रखना और याद रखना कि सानिया दीदी लव्स यू ऑल।